नमस्कार दोस्तों, आज हम अंडमान निकोबार के विषय पर जानकारी देखने जा रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी छोर पर द्वीपों का एक समूह है। यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इतिहास: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का समृद्ध और जटिल इतिहास रहा है। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं द्वारा खोजे जाने से पहले हजारों वर्षों तक द्वीपों पर विभिन्न स्वदेशी जनजातियों का निवास था। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में द्वीपों का उपनिवेश किया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक दंड उपनिवेश के रूप में उनका इस्तेमाल किया। आज द्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों की विविध आबादी का घर है। जैव विविधता: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता का घर है, जिनकी कई प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। द्वीप अपने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, प्रवाल भित्तियों और स्थानिक पक्षी प्रजातियों के लिए जाने जाते हैं। द्वीप समुद्री कछुओं की कई प्रजातियों का घर भी हैं, जिनमें लुप्तप्राय लेदरबैक और हॉक्सबिल कछुए शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपने प्राचीन समुद्र तटों, पानी के खेल और साहसिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। द्वीप पर्यटकों के लिए स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, ट्रैकिंग और आइलैंड होपिंग सहित कई गतिविधियों की पेशकश करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन, मछली पकड़ने और कृषि पर निर्भर है। द्वीप लकड़ी, नारियल और समुद्री उत्पादों सहित प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध हैं। वायु: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाने का सबसे आसान तरीका हवाई मार्ग है। राजधानी शहर पोर्ट ब्लेयर में एक हवाई अड्डा है जो भारत के प्रमुख शहरों जैसे चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उड़ानें एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइनों द्वारा संचालित की जाती हैं। समुद्र: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक समुद्र के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। नियमित यात्री जहाज हैं जो चेन्नई, कोलकाता और विशाखापत्तनम और पोर्ट ब्लेयर के बीच चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 18 जुलाई 2023 को पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के मुताबिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना सरकार का प्रमुख फोकस रहा है। करीब 710 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन अंडमान निकोबार की कनेक्टिविटी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं इसके जरिए स्थानीय लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। यह 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। करीब 40,800 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ ये नया टर्मिनल भवन सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। हवाई अड्डे पर 80 करोड़ रुपए की लागत से 2 बोइंग -767-400 और 2 एयरबस -321 प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त एक एप्रन का भी निर्माण किया गया है, जिससे हवाई अड्डा अब एक समय में 10 विमानों की पार्किंग के लिए उपयुक्त हो गया है। नए यात्री टर्मिनल भवन में निचली मंजिल, ऊपरी मंजिल और पहली मंजिल सहित 3 स्तर होंगे। निचले भूतल का उपयोग दूरस्थ आगमन, प्रस्थान और सेवा क्षेत्र के रूप में किया जाएगा। ऊपरी भूतल पर प्रस्थान यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार और आगमन यात्रियों के लिए निकास द्वार होगा और पहली मंजिल पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष होगा। इसमें गर्मी कम करने के लिए डबल इंसुलेटेड छत प्रणाली अपनाई गई है। ऊर्जा संयंत्र टर्मिनल भवन की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जो द्वीपों के पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करते हैं। प्रवेश द्वार के रूप में पोर्ट ब्लेयर पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। विशाल नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग हवाई यातायात को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने में मदद करेगी। इससे स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देने में भी मदद मिलेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।